नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट जन ब्रॉडकास्ट। मैं हूं अनीशा और आज हम बात करने वाले हैं बिहार का लाल और बिहार का बेटा कहलाने वाला इंसान कौन है और क्या हुआ उसके साथ। इस वीडियो के मामले से पूरी जानकारी लेंगे और आपको बताएंगे। मनीष कश्यप एक प्रसिद्ध यूट्यूबर, पत्रकार और सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं जो बिहार से जुड़े मुद्दों को मुखरता से उठाने के लिए जाने जाते हैं। वह सन ऑफ बिहार नाम से भी मशहूर हैं और अपनी राष्ट्रवादी विचारधारा के कारण सोशल मीडिया पर एक बड़ी फैन फॉलोइंग भी रखते हैं। उनका यूट्यूब चैनल बिहार और देश भर की खबरों को अपने अंदाज में प्रस्तुत करता है, जिससे उन्हें लोकप्रियता मिली। हालांकि विवादों से भी उनका गहरा नाता रहा है, खासकर फर्जी खबरें फैलाने और नफरत भड़काने के आरोपों को लेकर उन पे कई बार सवाल उठाए जाते हैं। अब एक कहानी आपको बताती चलती हूँ, वो है बीजेपी से जुड़ने की कहानी। 2024 के लोकसभा चुनाव से ठीक पहले मनीष कश्यप ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली थी। उन्हें पार्टी में शामिल कराने वाले बड़े नेताओं में मनोज तिवारी शामिल थे। बीजेपी में शामिल होने के बाद उन्होंने कहा था कि मेरे जेल से बाहर आने में बीजेपी नेताओं का बड़ा योगदान रहा है। अब मैं बिहार को मजबूत बनाने के लिए बीजेपी के साथ काम करूंगा। अब बीजेपी में शामिल होने का क्या कारण रहा था? मनीष कश्यप ने खुद बताया कि उनके बीजेपी ज्वाइन करने के पीछे मुख्य वजह बिहार की राजनीति में बदलाव लाना है। उनके मुताबिक बिहार की राजनीति में लालू परिवार ने राज किया और उन्होंने राज्य को कमजोर बनाया है। बीजेपी में शामिल होकर वे बिहार के विकास में योगदान देना चाहते थे। बीजेपी के समर्थन से उन्हें जेल से बाहर आने में मदद मिली। हालांकि उनके बीजेपी में शामिल होते ही विवाद शुरू हो गए, क्योंकि उनकी छवि एक स्वतंत्र पत्रकार और जनता की आवाज उठाने वाले व्यक्ति की थी और बीजेपी में जाने के बाद लोग उन्हें पार्टी का प्रचारक मानने लगे। फर्जी वीडियो और कानूनी विवाद। मनीष कश्यप की सबसे बड़ी मुश्किलें तब बढ़ी जब उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल और सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया, जिसमें माना जाता है कि तमिलनाडु में रहने वाले बिहारी मजदूरों पर अत्याचार किया जा रहा है। यह वीडियो तेजी से वायरल हुआ, लेकिन जांच में पाया गया कि यह फर्जी था। तमिलनाडु पुलिस ने इसे झूठी खबर बताया और उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया। बिहार पुलिस की आर्थिक अपराध इकाई यानी EOU ने भी उनके खिलाफ जांच शुरू कर दी। उनके खिलाफ कई धाराओं में केस दर्ज किए गए, जिनमें शामिल थे IT एक्ट की धारा 67 यानी अश्लील और आपत्तिजनक सामग्री फैलाने का आरोप। पहली गलती 3 साल तक की जेल प्लस 5 लाख का जुर्माना लगाया, यानी पहली गलती पर उन्हें 3 साल की जेल मिली और 5 लाख का जुर्माना लगाया गया। दूसरी बार गलती होने पर 5 साल तक की जेल प्लस 10 लाख का जुर्माना, यानी IPC की धारा 352 की अगर बात करें तो आपराधिक धमकी देने का भी आरोप लगाया गया, जिसका अगर सजा की बात करें तो 2 साल तक की जेल प्लस जुर्माना। फेक न्यूज फैलाने के आरोप में 3 साल तक की जेल हो सकती थी। हालांकि पटना की सिविल कोर्ट ने उन्हें फर्जी वीडियो के मामले में सबूतों के अभाव में बरी कर दिया, लेकिन उनके खिलाफ अन्य मामलों की जांच अभी भी चल रही है। बीजेपी ने दूरी और इस्तीफा की बात पर भी कई कयास कह लो या फिर बातें हो रही है। बीजेपी में शामिल होने के बाद मनीष कश्यप को उम्मीद थी कि पार्टी उन्हें सुरक्षा प्रदान करेगी, लेकिन जब उनके खिलाफ मामले बढ़ने लगे तो बीजेपी नेताओं ने उनसे दूरी बनानी शुरू कर दी। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक आपको बताते चलो कि बीजेपी ने उनके बचाव में ज्यादा रुचि नहीं दिखाई। जब उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी हुई तो बीजेपी के कुछ नेताओं ने उन्हें बचाने से इनकार कर दिया। इससे उनके और बीजेपी के बीच तनाव बढ़ने लगा। इन हालातों को देखते हुए मनीष कश्यप ने बीजेपी से इस्तीफा देने का फैसला किया। उन्होंने यह महसूस किया कि बीजेपी में रहकर भी राजनीतिक संरक्षण हासिल नहीं कर सके। उनके समर्थक अब उन्हें एक स्वतंत्र पत्रकार के रूप में देखना चाहते थे, ना कि किसी पार्टी के सदस्य के रूप में। बीजेपी में शामिल होने से उनकी छवि को नुकसान पहुंचा और उनके फॉलोअर्स भी नाराज हो गए। उन्होंने इस्तीफा देने के बाद अपनी सोशल मीडिया पर कहा कि मैं जनता की आवाज बनकर रहना चाहता हूं, किसी पार्टी की प्रवक्ता नहीं। क्या मनीष कश्यप को जेल होगी? फिलहाल फर्जी वीडियो मामले में वे बरी हो चुके हैं, लेकिन उन पर अन्य केस भी चल रहे हैं और अगर वे दोषी पाए जाते हैं तो उन्हें 2 से 5 साल तक की सजा हो सकती है। बीजेपी ने अब तक उनके खिलाफ चल रहे मामलों पर कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है। हालांकि पार्टी में से इस्तीफा देने के बाद यह लगभग तय है कि बीजेपी उन्हें बचाने के लिए आगे तो नहीं आएगी। अब मनीष कश्यप के पास 2 ही रास्ते हैं, फिर से यूट्यूब पर सक्रिय होकर स्वतंत्र पत्रकारिता करना
किसी नई पार्टी में शामिल होकर राजनीति में अपनी जगह बनाने की कोशिश करना। हालांकि यह उनके खिलाफ चल रहे केसों पर निर्भर करेगा कि वे जेल जाते हैं या नहीं। मनीष कश्यप का सफर यूट्यूब से राजनीतिक और फिर कानूनी मुश्किलों तक पहुंच चुका है। बीजेपी में शामिल होकर उन्होंने अपनी स्वतंत्र पत्रकारिता की छवि खो दी है। पार्टी ने उन्हें पूरा समर्थन नहीं दिया, जिससे उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। फर्जी वीडियो मामले में वे बरी हो गए, लेकिन अन्य कानूनी केस अभी भी जारी है। अगर दोषी साबित हुए तो उन्हें 2 से 5 साल की जेल हो सकती है। अब यह देखना होगा कि वे अपने पत्रकारिता करियर को फिर से पटरी पर लाते हैं या राजनीतिक में नया रास्ता की ओर देखते हैं। ऐसे ही खबरों के लिए नेक्स्ट जेन ब्रॉडकास्ट के साथ बने रहें। हमारी कोशिश रहेगी कि बिहार इलेक्शन से जुड़ी हर एक खबर आप तक लाने की हम कोशिश करेंगे। तब तक के लिए नेक्स्ट जेन को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें।